दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर चर्चा करेंगे। पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्त कानून के खिलाफ हुई हिंसा से तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अभी तक इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है। 18 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। इस समय केंद्रीय बल की 8 टीमें बंगाल में तैनात कर दी गई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है। सीएम ममता बनर्जी का आरोप है कि राजनीति से प्रेरित होकर कुछ लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि पश्चिमी बंगाल में अब कोई सुरक्षित नहीं है और राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। पुलिस के मुताबिक बीते जुमे को की नमाज के बाद एक प्रदर्शन की तैयारी की गई थी। इसी कड़ी में शमशेरगंज में डाक बंगला मोड़ से सुजुर मोड़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के एक हिस्से को ब्लॉक तक कर दिया गया था। अब जब तक सिर्फ सड़क पर अवरोध किया गया, प्रदर्शन हिंसक नहीं था, लेकिन फिर प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस वैन पर पथराव कर दिया। अब किस कारण से यह पथराव हुआ स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उस एक घटना के बाद ही प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। मुर्शिदाबाद के हालात पर बोलते हुए साउथ बंगाल फ्रंटियर के आईजी करणी सिंह शेखावत ने कहा कि बीएसएफ पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी और क्षेत्र में शांति बहाल करने में मदद के लिए जरूरत पड़ने पर और ज्यादा फोर्स भेजने को तैयार है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय बलों की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में अशांति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। मुर्शिदाबाद के अशांत इलाकों में केंद्रीय बलों की कुल 8 कंपनियां तैनात की गई हैं। झारखंड से भी सीआरपीएफ की 1 कंपनी और आरएएफ सहित 4 कंपनियां आई हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर जंगीपुर एसपी आनंद राय ने कहा कि हालात काफी बेहतर हैं, हालात सुधर रहे हैं। कई अफवाहें फैली हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। हमने कल कई लोगों को गिरफ्तार किया है और प्रक्रिया जारी है। हम बाकी उपद्रवियों को भी छोड़ेंगे नहीं, गिरफ्तार करेंगे। मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिमी बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। इससे पहले उन्होंने पूरे इलाके का जायजा भी लिया था। मुर्शिदाबाद से जहां शुक्रवार को वक्तव्य संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हिंसक प्रभावित मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद केंद्रीय अतिरिक्त बल जमीन पर तैनात कर दिए गए। पुलिस के बड़े अधिकारी भी इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि शांति बनी रहे। मौलाना बरेलवी ने मुसलमानों से अपील की है कि वे उग्र प्रदर्शन का हिस्सा न बने और शांति बनाए रखें। उन्होंने जोर देकर बोला कि ऐसे प्रदर्शनों से नुकसान ज्यादा हो जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य सरकार का बचाव किया। उन्होंने 2 टूक कहा कि बंगाल में इस समय एक लोकप्रिय सरकार है और वे कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखेगी। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने मुर्शिदाबाद हिंसा को सुनियोजित साजिश बता दिया। उन्होंने जोर देकर बोला कि सरकारी संरक्षण में इस हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने दावा कर दिया है कि हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। उनके मुताबिक अब तक 400 से ज्यादा परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। बंगाल पुलिस ने जानकारी दी है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के सिलसिले में अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और शमशेरगंज, धुरियान, मुर्शिदाबाद में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मुर्शिदाबाद के धुरियान में गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में 2 बच्चे घायल हुए। रिपोर्ट्स बता रही है कि वक्त हिंसा से ही यह गोलीबारी भी जुड़ी हुई है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हमने इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम इस कानून का समर्थन नहीं करते हैं। यह कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा। तो फिर दंगा किस बात को लेकर है? कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय बलों की
तैनाती के आदेश के बाद दक्षिण बंगाल फ्रंटियर बीएसएफ के महानिरीक्षक करणी सिंह शेखावत हिंसा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे। पश्चिमी बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमने केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा और मुख्य सचिव तथा गृह सचिव से अनुरोध किया। मैंने सीएम से भी अनुरोध किया लेकिन उन्होंने नहीं सुना, इसलिए मैं कोर्ट गया। कुल मिलाकर वक्त संशोधन बिल पारित होने के बाद अपने कानून का सभी को पालन करना चाहिए। हिंसा का रास्ता सभी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि हिंसा से कुछ मिलने वाला नहीं है। और जो यह नया कानून बना हुआ है कम से कम इसे साल भर तक तो देखना ही चाहिए ताकि पता चल सके कि कानून कितना प्रभावी है और कितना अप्रभावी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।